हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए न्यू बैच में कंटिन्यूस आपके लिए पढ़ाया जा रहा है नए नए वीडियोस, ताकि आपका क्वालिटी और बेहतर हो सके। लेकिन हमारे पहले के जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है वो आज भी पूरे के पूरे प्रेजेंट है। तो आपको कोई भी चैप्टर साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का पढ़ना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में से देख सकते हो या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा आपको कम लगेगा, बैठा हुआ लगेगा, और बीच बीच में शायद कफिंग भी आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन। बहुत ज़्यादा मुझे हो गया था, मैं बात तक नहीं कर पा रहा था, और पिछले कई दिनों से मैंने बहुत सारे वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, मैं वो भी नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो अभी काफ़ी हद तक रिकवर हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन आप लोग भी ब्लेसिंग्स, प्यार, आशीर्वाद देते रहना, ताकि जल्द से जल्द हम रिकवर हो सके और फटाफट से आपके काम में और ज़्यादा तेज़ी से मेहनत कर सके। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स देते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज 8th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर न्यू बैच में शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13। क्या नाम है? केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड। अभी जो चैप्टर है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चैप्टर है। किसके लिए? केमिकल्स के बारे में। क्योंकि हमने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, अगर आपने देखा होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। कितने सारे चेंजेस होते हैं उसमें हमने देखा था। फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, और जस्ट प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा एसिड एंड बेस, उसमें भी देखा था कि कुछ ना कुछ एक तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वही चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उस रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, जिसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सब चीज़ देखने वाले। तो आज तो पहला लेक्चर है जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल वर्ड इक्वेशन, ये सब चीज़ देखेंगे, और उसके बाद फिर एक दो और लेक्चर आ जाएंगे और इसमें ये चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज का पहला लेक्चर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, कभी भी जब केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको आप समझो पहले क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी जब केमिकल चेंज की हम बात करते हैं तो इसमें जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है उसका जो कंपोजिशन होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस का कंपोजिशन जो होता है वो चेंजेस होता है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। यानी इन शॉर्ट, कि पहले मेरे पास कुछ सब्सटेंस था, कोई और एक और सब्सटेंस था, उन दोनों सब्सटेंस को मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद दोनों के बीच में हो गया एक केमिकल रिएक्शन, एंड वो दोनों केमिकल रिएक्शन करके एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो पहले वाले दोनों चीज़ से बिल्कुल अलग है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस एक ऐसा चेंज है, मतलब कोई एक पहले वाला ऑब्जेक्ट को हमने केमिकली रिएक्ट कर दिया, केमिकल रिएक्शन में डाल दिया, जिसकी वजह से जो नया चीज़ बना वो टोटली डिफरेंट रहेगा। यानी उसके अंदर के जो कॉम्पोजिशन रहेंगे, ओरिजिनल सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो तक चेंज हो जाएगा। इसका कई सारे एग्जांपल्स हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में डिस्कस किए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड। नमक आप सब लोग जानते होंगे, आप अपने घर में नमक खाते हैं, तो नमक को एक केमिकल नेम के हिसाब से बात करें तो उसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि बनता है दो एलिमेंट से। तो जब आपने कंपाउंड ये वर्ड पहली बार सुना होगा, आपने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि मैंने हाल ही में पढ़ाया हुआ है 7th स्टैंडर्ड को। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक चीज़, क्या कि कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं और एक नया चीज़ बनता है। लेकिन जब वो मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो मिलने का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास एक सोडियम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लोरीन का एटम ले लेता हूँ, और इस सोडियम एटम को क्लोरीन एटम के साथ क्या करता हूँ, दोनों को रिएक्ट करवाता हूँ। तो दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो नमक होता है, और नमक एक बिल्कुल अलग ही एक कंपाउंड है या फिर एक अलग ही सब्सटेंस है एज कंपेयर टू सोडियम एंड क्लोरीन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हर दिन केमिकल रिएक्शंस होता है। हमारे शरीर के अंदर भी डेली कोई ना कोई टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस डेली बेसिस पे हर सेकंड में हो रहा है। हम देखेंगे एग्जाम्पल, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो केमिकल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस होगा जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो लिया गया था उसके अंदर का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर जो भी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, ताकि नया सब्सटेंस बन सके। और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो भी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, उसकी विशेषताएं अलग रहेगी। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया था पानी का। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं कोई H2 यानी हाइड्रोजन के दो एटम को लेके ऑक्सीजन के एक एटम को रिएक्ट कर दूं तो ये बन जाता है H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। ये क्या है आपके लिए? ये है पानी। अब जो H2 होता है, ये सब आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, जो H2 होता है वो हाइड्रोजन होता है,
कि अगर गलती से एक चिंगारी हाइड्रोजन गैस के नज़दीक आ गई तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस बहुत खतरनाक कंबस्टिबल है, जलता है। ऑक्सीजन जो गैस है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, यानी कहीं पे भी आग लगी है जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है हवा से तब तक वो जलता रहेगा। लेकिन जैसे हवा ऑक्सीजन खत्म हो गई वो आग भी बुझ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन भी बर्निंग को सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन तो खुद बर्निंग करता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी जलाने वाली है। लेकिन इन दोनों को मिलने के बाद जो रिएक्शन हुआ और केमिकल चेंजेस हुआ जिसकी वजह से एक नया चीज़ बना H2O, जो कि है वाटर। लेकिन पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है, पानी तो बुझाने का काम करता है। तो ये जो एलिमेंट जिससे वो बना है ये जलाने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जिससे वो बुझ रहा है वो क्या, जिससे वो मतलब नया चीज़ जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, बुझाने वाला काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है। ओके, एग्जाम्पल बर्निंग। अगर आप कोई चीज़ बर्न कर रहे हो तो पहले कोई चीज़ था, बाद में जो बर्न होने के बाद जो नया चीज़ बन रहा है उसमें भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। कोई खाना बन रहा है, आपके घर में कोई चीज़ बनती है, दाल बन रहा है, सब्जी बन रही है, तो पहले जो सब्जी थी खाना बनने के बाद पकने के बाद जो सब्जी बन रही है वो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। रस्टिंग हो गया, जंग लगता है लोहा। लोहा जो होता है नॉर्मली कंडीशन में आयरन होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो उसके ऊपर जंग लग जाता है, आयरन का रस्टिंग आ जाता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड आ जाता है उसके ऊपर। तो रस्टिंग हो गया। रॉटिंग मतलब सड़ना। कोई चीज़ जब सड़ने लगती है, जैसे अंडा नॉर्मल केस में अंडा होता है, लेकिन जब वो सड़ने लगता है तो उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस आती है, तो उसमें भी क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, केमिकल चेंज, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा ज़ोर से जब भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और मुझे कफिंग आ रही है, तो प्लीज़ कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हो सकता है ये आने वाले कुछ 1-2 दिन में जो वीडियोस गए होंगे या फिर 1-2 वीडियोस जो आने वाले होंगे उसमें थोड़ा मेरा ये प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन जैसे ही 100% रिकवर हो जाएगा, आपको पता ही है मेरा कैपेबिलिटी, तो फुल फ्लेज वीडियोस मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात कर ले। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लगेगा लेमन जूस यानी नींबू का जूस लगेगा, और एक लगेगा बेकिंग सोडा जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, हमारे घर पे खाने का मीठा सोडा होता है, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम होता है उसका। तो आप क्या करना है, आपको एक ढक्कन या फिर थोड़ा सा एक 2-3 चम्मच या फिर 2-4 बूंद ले लो, लेमन जूस ले लेना है। अब आप सब लोग जानते होंगे कि लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ये हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आपने 8th स्टैंडर्ड में एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, पता है ना। एसिड के अंदर चैप्टर था जिसमें टाइप्स ऑफ, हम एसिड पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ एसिड में एक एसिड था सिट्रिक एसिड, जो कि लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, ठीक है। तो लेमन जूस आपको ले लेना है और बेकिंग सोडा ले लेना है। जैसे आप लेमन जूस के ऊपर बेकिंग सोडा यानी सोडा डालोगे तो क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। एंड ये जो केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आपका सिट्रिक एसिड जो किसमें था, लेमन जूस के अंदर था, और जो बेकिंग सोडा था, वो दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के अंदर एक रिएक्शन होगा जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और एक केमिकल चेंज होगा जिसके वजह से उसमें से बबल्स दिखते हुए नजर आएंगे, निकलते हुए नजर आएंगे, और साथ में एक गैस निकलता है जिसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही जो चेंज हुआ है ये क्या हुआ है, केमिकली चेंज हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है केमिकल चेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, केमिकल चेंज। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत ईजी था, इस तरीके से आप ये चीज याद रख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन। मतलब केमिकल चेंज क्या होता है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन कोई केमिकल चेंज को होते हुए कैसे हम लोग दिखाए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, और वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये चीज हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, मैंने आपको क्या बताया कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ओरिजिनल मैटर का, यानी जो पहले वाला ओरिजिनल मैटर है उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसका भी, जो नया सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज पहले वाला था उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से वो बनता है। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल बताया कि जो आप पहले एलिमेंट ले रहे हो या फिर पहले कोई भी जो सब्सटेंस ले रहे हो और उससे केमिकल चेंज करवा के जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इसका प्रॉपर्टी और उसका प्रॉपर्टी बहुत फर्क रहेगा, या फिर उसका कंपोजिशन में भी फर्क रहेगा। तो ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। अब कोई भी केमिकल जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। यानी अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर ए केमिकल चेंज। यानी कोई भी आपको केमिकल चेंज होते हुए दिखाना है, केमिकल चेंज होते हुए दिखाना है, तो हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि व्हेन, देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन बेकिंग सोडा, देखो वर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, वर्ड वाला क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू लेमन जूस, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, क्या बोल रहा है, ये वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ये बोल रहा है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू लेमन जूस अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कि जब मैंने नींबू पानी को, मतलब नींबू जूस को बेकिंग सोडा में डाला
तो एक केमिकल चेंज टेक्स प्लेस हुआ, और वो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस हुआ बिकॉज उसमें जो सिट्रिक एसिड था, किसमें, लेमन जूस के अंदर जो सिट्रिक एसिड था, और उसकी वजह से क्या हुआ, गैस फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस निकला, बबल्स निकले, गैस निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ये हमने क्या बोला, एक स्टेटमेंट में बोला है। इसी चीज को मैं बोलूंगा केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन इसको मैं वर्ड में कैसे लिख के दिखाऊं, कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास बेकिंग सोडा है, मेरे पास सिट्रिक एसिड, लेमन जूस है, इन दोनों को रिएक्ट करके मेरे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये कैसे बता सकता हूं, बाय यूजिंग दिस। तो वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड है, ये वर्ड में लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी होता है बहुत सारा, जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O वाटर का, वैसे सिट्रिक एसिड का भी फॉर्मूला होता है, वो आप ढूंढ सकते हो। तो सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट योर बेकिंग सोडा। जैसे मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है केमिकल के तौर पे। तो सिट्रिक एसिड किसके अंदर है, लेमन जूस के अंदर है। ये किसके अंदर है, सिट्रिक एसिड लेमन जूस के अंदर प्रेजेंट है। लेमन जूस के अंदर क्या प्रेजेंट था, सिट्रिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आपका, बेकिंग सोडा। ये क्या है आपके लिए, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड है प्लस बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, जिसके वजह से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस मिला, और एक सोडियम सिट्रेट नाम का एक सॉल्ट जो है निकल के आता है बाहर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सिट्रेट नाम का एक सॉल्ट जो है वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हमने जो लिखा, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था, जिसको केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं, उसको हमने वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। इसी को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये जो हमने लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखने को ही बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। कभी कंफ्यूज मत होना, कभी बोलना मत। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। ज़्यादा मैं आज नहीं लूँगा, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा जोर से और ज़्यादा लंबा लंबा बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, तो हम इसको टुकड़े में देखेंगे, कोई घाई नहीं है हमें। हम अभी 13 चैप्टर पे पहुँच चुके हैं और अभी दिसंबर मतलब स्टार्ट हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि यार कितना टाइम है हमारे पास सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे तो एक बार पहले भी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको आगे बढ़ना है अभी से ही, तो हम हमारे पहले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको वर्ड इक्वेशन तो बता दिया, केमिकल इक्वेशन तो बता दिया, तो ये जो केमिकल चेंजेस है ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे होते हैं, और कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमारे शरीर में भी हर दिन, हर वक्त, हर सेकेंड एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन होता है। तो ऐसे कौन से रिएक्शंस है, केमिकल चेंजेस जो हर दिन होते हैं। तो जनरल तौर पे हमें इस चैप्टर के माध्यम से दो चीज पढ़ना है। एक तो है जो नेचुरली हो रहा है, जिसको हम लोग नेचुरल केमिकल चेंजेस बोलेंगे, और एक होगा मैनमेड, यानी इंसान द्वारा बनाया गया चेंजेस, जिसको मैनमेड केमिकल चेंजेस बोलेंगे। तो मैनमेड केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं उसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, यानी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। आज हम नेचुरल चेंजेस में पहला एग्जांपल देखेंगे। नेचुरल केमिकल चेंजेस का जो पहला एग्जांपल है, जो कि है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे शरीर में हर सेकंड होता है। और आपको बता दो, जिनको नहीं पता रेस्पिरेशन का मतलब, उनके लिए रेस्पिरेशन का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में इतना भी सिंपल नहीं है। सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, तो ये रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर होता है। ये जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, रेस्पिरेशन का मतलब पहले समझ लो। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली अकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली बायोलॉजिकली हमारे शरीर में होता रहता है। ये जब तक होगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। ये अगर होना बंद हो गया तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है। अब इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है अंदर लेना। तो इनहेल करना, हम इनहेल करते हैं एयर को, हम हवा को इनहेल करते हैं, लेकिन हवा में जो हमें चाहिए होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो इन शॉर्ट ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और बाहर क्या निकालते हैं? एक गैस को, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन करना। एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकालना। तो पहले मैंने क्या किया, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। लेकिन ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन में रेस्पिरेशन खत्म नहीं होता। इनहेलेशन जब आपने किया, जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, वो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचते हैं ब्लड के माध्यम से। अब आप सोचते होंगे सर ब्लड कहाँ से आया, बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, जो चैप्टर नंबर हमारा 10 था, 11 था, जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको 7th में भी पढ़ाई गई थी, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, ये सब चीज़। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या फिर एयर लेते हैं, तो हमारे पास लंग्स होता है। वो एयर जो होता है वो लंग्स में चला जाता है।
लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। उस एल्वियोलाई में जो हवा हमने लिया है एटमॉस्फेयर से वो जमा हो जाता है वहाँ पे, इसके लिए हमारा लंग्स भर जाता है। देखो सांस लो, भर गया, लंग्स भर गया, ठीक है। तो जब वो हवा भर जाता है उसके अंदर छोटी छोटी नसें होती है जिसको कैपिलरीज कहते हैं। उसमें एक मैकेनिज्म, एक ऐसा फिल्टर है जिसमें सिर्फ उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन को लेता है और नस के माध्यम से वो ब्लड में भेज देता है। यानी ब्लड में क्या पहुंच गया, अभी ऑक्सीजन पहुंच गया। और ब्लड हमारे शरीर में कंटिन्यूसली घूमता है, किसके वजह से, हार्ट के वजह से। हार्ट हमारे ब्लड को कंटिन्यूस पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन तक घुमाता है। एक बार ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच गया तो ब्लड के पास क्या था, ऑक्सीजन। तो ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को सेल्स के पास, जो सेल्स ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, हर एक चीज हमारा सेल से बना हुआ है, तो सेल्स के पास ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो सेल्स के अंदर भी उसका एक पार्ट होता है, सेल का ही पार्ट होता है जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उस सेल ऑर्गेनेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सेल का जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या पहुंच जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और एट द सेम टाइम हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो हमने खाई होती है जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कभी हम खाना खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के माध्यम से। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर प्रोटीन ज्यादा है तो नाइट्रोजन रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म में, वो भी ब्लड के माध्यम से हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने आपको बताया वहां तक पहुंच जाते हैं। एक बार वहां तक पहुंच गए तो ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का और जो न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इन शॉर्ट ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का वहां पे होता है केमिकल रिएक्शन, एंड उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें मिलता है एनर्जी। लेकिन एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो भी एनर्जी के लिए ही बोल रहा हूं, मतलब एनर्जी से ही बोल रहा हूं। कोई काम करते हैं, खाना पीना, सब चीज हमारा एनर्जी से ही चल रहा है। हमारा दिल धड़क रहा है, दिमाग चल रहा है, मुंह से बोल पा रहा हूं, भाग पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, ये सब चीज एनर्जी से हो रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी कंटिन्यूस हमारे शरीर में बनती रहती है। हम सो रहे हैं तो भी एनर्जी बन रही है, क्योंकि सो रहे हैं फिर भी हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं ना, तो एनर्जी बन रही है। लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक और चीज बनता है जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कुछ काम नहीं है। तो फिर से वही चीज है कि वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ब्लड में जाता है, ब्लड उसको पहुंचा देता है लंग्स तक, और लंग्स से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नाक के रास्ते से या फिर माउथ के रास्ते से जो है वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। मैंने इतना शॉर्ट में बता दिया, ये सब चीज़ आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है सेल्स में पहुंचता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो क्या बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाता है, वो एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी बनाता है वो। तो एनर्जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो द वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलो। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, अगर आप देखोगे तो ये वर्ड इक्वेशन ये वर्ड के फॉर्म में होता है। ये वर्ड है ग्लूकोज, जैसे मैंने बताया जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो ग्लूकोज है, तो ये वर्ड है ग्लूकोज। साथ में क्या रिएक्ट हो रहा है, जो हम लोग ले रहे हैं हवा से ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब उसको केमिकली कैसे लिखा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना वो स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन नहीं बोलते, वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, माफ करना मुझे। वो स्टेटमेंट को हम सिर्फ स्टेटमेंट बोलेंगे, केमिकल स्टेटमेंट बोल दिया। लेकिन एक्चुअल में जो केमिकल इक्वेशन होता है वो ये होता है कि वर्ड इक्वेशन वर्ड्स में लिखा रहेगा और केमिकल इक्वेशन केमिकल फॉर्मूले में लिखा रहेगा। तो केमिकल इक्वेशन इसी चीज का कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो होता है C6H12O6, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। ऑक्सीजन होता है O2, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और वाटर बनता है H2। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ, सबके सब क्या हो रहे हैं, ये सब केमिकल चेंजेस में ही तो जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंजेस, जो एवरीडे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, वो भी नेचुरल तरीके से, इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरल केमिकल चेंज। तो ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस है हमारे शरीर में हो रहा है। वैसे आने वाले बोल रहा हूँ, मतलब आप देखे होंगे तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो भी ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें नेचुरली केमिकल चेंजेस होता है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाया, मैन मेड केमिकल चेंजेस होते हैं। तो वो सब चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आज का लेक्चर क्या करता हूँ, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मैक्स टू मैक्स पीपल तक पहुँचा देना, ताकि हमारा जो मेहनत है, ये जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, तबियत खराब होने के बावजूद आपके लिए वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन लोगों तक शेयर करना, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करना, ताकि उनको भी ये जो वीडियोस है
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, और वो भी इस वीडियो से देख के अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करके अपने माँ बाप का नाम, अपना फ्यूचर करियर बहुत अच्छा सेट कर सके। तो प्लीज़ शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।